सिवान की जनता हमारी मालिक है और मालिक का सेवक हम लोग हैं। सेवा करने की भाव है हृदय में। शिक्षा है तो सब कुछ है, इसलिए सारी फोकस हम लोगों ने शिक्षा पर किया। माननीय सांसद कविता सिंह बनी तो हम लोगों ने अथक मेहनत करके कोरोना काल से लेकर के अभी तक सभी सड़कों को हम लोगों ने फिट किया है। अब आगे और भी हम लोग की सपना है कि सिवान में दर्जनों फैक्ट्रियां लगे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि अगले साल दर्जनों फैक्ट्री लग जाएगी सिवान में। सिवान के वर्तमान सांसद कविता सिंह जी के पति सह प्रतिनिधि अजय सिंह जी जुड़ चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं सिवान के उन तमाम विकास कार्यों के बारे में जिसको इन्होंने सिवान को बेहतर से और बेहतर बनाने के क्रम में धरातल पे उतारा है। इसके साथ साथ हम 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी हम इनसे चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपको भी, आपके पूरे दर्शक को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। सर, आप लगातार सिवान का नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व में आने के बाद जो है सिवान की स्थिति क्या थी सर? देखिए, सिवान की स्थिति तो ठीक थी जी। विकास की गाड़ी पटरी पर चढ़ गई थी हम लोग के आने के पहले ही जी। और उसको हम लोगों ने और रफ्तार बढ़ाया है। विकास की जो गाड़ी है उसकी रफ्तार बढ़ाई है हम लोगों ने और बहुत सारे विकास इस 5 साल में करके उस विकास की गाड़ी को और तेजी दिया है, रफ्तार दिया है, जो बढ़ रही है। कुछ ऐसे विकास कार्यों को बताइए जो सिवान के लिए सबसे प्रमुख था और उसको आपने सबसे पहले योगदान देकर के सिवान लोकसभा क्षेत्र के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और आपने उतारा। सबसे पहले तो सिवान की जो मुख्यालय के जोड़ने वाली सड़कें थी सब टूटी हुई थी। जैसे हम लोग माननीय सांसद कविता सिंह बनी तो हम लोगों ने अथक मेहनत करके कोरोना काल से लेकर के अभी तक सभी सड़कों को हम लोगों ने फिट किया है। जितनी सड़कें मुख्यालय को जोड़ती है, जिला मुख्यालय को, उन सारी सड़कों को हम लोगों ने चकाचक किया, बनवाया। जब हम लोग बने थे तो सब खंडहर में तब्दील था सब सड़क। तो पहला प्राथमिकता था जो आवागमन के सुगमता से आवागमन मुख्यालय में हो, वो हम लोगों ने करवाया। उसके बाद हम लोगों ने सिवान में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, ANM कॉलेज, JNM कॉलेज, सिवान सदर अस्पताल का उन्नयन, करीब 100-150 बेड का अस्पताल बनवाना, बहुत सारे रघुनाथपुर में अस्पताल बनवाना, आपके दरौली के दोन में अस्पताल बनवाना, हसनपुरा में अस्पताल बनवाना, इस तरह के चैनपुर में अस्पताल बनवाना, इस तरह की जगह जगह पर हम लोगों ने बड़े बड़े अस्पताल बनवाया और सारी सड़कें ठीक की। शिक्षक संस्थान को हम लोगों ने ये किया। पूरे हमारे जिला के सभी पंचायतों में हाई स्कूल खुल गया। ये सब कार्य जो मुख्य कार्य था जिससे शिक्षा की बढ़ावा होगी, और शिक्षा नहीं है तो गरीबी है, बिल्कुल। शिक्षा है तो सब कुछ है, इसलिए सारी फोकस हम लोगों ने शिक्षा पर किया। उसके बाद हमारे यहाँ 2-2, 3-3 चीनी मिलें थीं। वो चीनी मिलें बंद पड़ी हुई थी बहुत दिनों से, तो उस चीनी मिले की ज़मीन को एक्वायर करके, जैसे तैसे लोग पकड़े हुए थे, उसको एक्वायर करके छोटे छोटे व्यवसायियों को अलॉट करवाया गया कि उद्योग लगाने के लिए। अब सिवान में भारी संख्या में छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, उसके लिए ज़मीन उपलब्ध करा दिया गया है। सभी छोटे उद्योग लगाने वाले व्यवसायियों को हम लोगों ने सिवान में ज़मीन उपलब्ध करा दिया है। अब एक पार्क बन गया है, उद्योग पार्क। सिवान में 2-2 जगह, 3 जगह उद्योग पार्क बना है। अब उद्योग लगेंगे। अब आगे और भी हम लोग की सपना है कि सिवान में दर्जनों फैक्ट्रियां लगे, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि अगले साल दर्जनों फैक्ट्री लग जाएगी सिवान में। अगर हम बात करते हैं सिवान के विकास की तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर सबसे ज्यादा पहल कर रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि रोजगार का भी आपने केंद्र खोल रखा है। तो जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आपका अगला मुद्दा होगा वो क्या होगा जनता के समक्ष? अगला मुद्दा हम लोग के है कि सिवान जो है सिवान में शांति, अमन, चैन बरकरार रहे और राजनीतिक हत्याएं न हो। उसके बाद है कि दर्जनों फैक्ट्रियां लगे सिवान में, रोजगार के अवसर खुले। उसके बाद है कि हमारा जितने शिक्षण संस्थानें हैं उसमें बेहतर शिक्षा हो। बन तो गए हैं
हमारे यहाँ 3 ITI बना है, महिला पुरुष मिला करके, पॉलिटेक्निक बना है जो बेहतर पढ़ाई हो रहा है। हम चाहते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के एक यूनिवर्सिटी खुले सिवान में। जो तकनीकी पढ़ाइयाँ होती हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो है पॉलिटेक्निक कॉलेजेज हैं, वो बिहार में यूनिवर्सिटी नहीं है अभी तक, इनके अपनी यूनिवर्सिटी नहीं है। वो हम लोग चाह रहे हैं बिहार में यूनिवर्सिटी खुले, और वो यूनिवर्सिटी खुले तो सिवान में खुले। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा और सिवान में वो यूनिवर्सिटी खुल पाएगी और सिवान का भाग्योदय हो पाएगा? निश्चित रूप से हमारा अगला प्रयास रहेगा कि तकनीकी यूनिवर्सिटी सिवान में खुले। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास करेंगे और खुलवाएंगे। तमाम दल के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैनर पोस्टर लगा करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सिवान में किस पार्टी का वर्चस्व होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना सिवान लोकसभा क्षेत्र से वर्चस्व बना पाएगी? देखिए, पार्टी काम, सभी पार्टियां अपनी अपनी काम करती है, लेकिन हमारी पार्टी जो है, NDA जो है, ये देश में और बिहार में बेहतर कार्य कर रहा है। कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां काम हम लोग नहीं किए हो। मानव के जीवन में जो आवश्यकताएं हैं, वो सारी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए हमारी दोनों सरकारें, NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आप देख लीजिए हमारी योजनाओं को, जो हम कौन सी योजना चलाए हैं मानव के लिए और जानवरों के लिए। हम लोगों ने जो सूर्य के प्रकाश है, जिस तरह से सभी पर पड़ता है, उससे रोशनी सभी लोग प्राप्त करते हैं, वैसे ही हमारी NDA की सरकार है। NDA की सरकार की प्रकाश कोई ऐसा व्यक्ति हो, जानवर हो, कोई ऐसा स्थान हो जहां नहीं पहुंचा हो, सभी जगह पहुंचाने का कार्य किया है हम लोगों ने। इसलिए बेहतर कार्य किया है NDA की सरकार। कुछ दिन पहले देखा गया कि नीतीश कुमार जी राजद से मिले हुए थे, लेकिन वर्तमान में जो है भाजपा से गठबंधन कर लिए और भाजपा से जाके मिल गए। आपको क्या लगता है कि जो सिवान का अगला प्रत्याशी होगा सांसद का, वो भारतीय जनता पार्टी से होगा या फिर NDA से होगा? देखिए, NDA का ही होगा। NDA के घटक दलें जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, JDU है, लोजपा है, ये सब घटक दल हैं NDA के। उसमें ये NDA के सीट जब था, उसमें ही JDU को सीट मिला था। ये बीजेपी के सिटिंग सांसद के टिकट काट करके और जनता दल यू के कैंडिडेट कविता सिंह बनाई गई थी, और आज भी सिटिंग कैंडिडेट है कविता सिंह, इसलिए कविता सिंह ही लड़ेंगी यहाँ से। और महिला भी हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, और दूसरी बात है कि सिर्फ विकास करती हैं और लोगों में शांति, अमन, चैन कायम करती हैं। न किसी को फंसाने का कार्य करती है, न किसी को परेशान करने का कार्य करती है, किसी को न दुखाती है। इससे बढ़िया कोई सांसद नहीं हो सकता सिवान में। इसलिए कविता सिंह, लोगों की चाह है, लोगों की मांग है कविता सिंह। अच्छा, क्यों जनता जो है कविता सिंह जी की दीवानी हो चुकी है और कविता सिंह जी के कार्यों की सराहना कर रही है और पुनः कविता सिंह जी को सिवान लोकसभा क्षेत्र से अपना सांसद चुनना चाहती है? कविता सिंह को क्यों? बिल्कुल, आपकी सवाल जायज है। कविता सिंह को इसलिए कि बिना भेदभाव का कार्य करती है। कविता सिंह को इसलिए कि बिना भेदभाव का विकास करती है। कविता सिंह इसलिए किसी को परेशान नहीं करती है, किसी को लूटती नहीं, किसी को फंसाती नहीं, किसी को बेइज्जत नहीं करती है। सिवान के लोग भारी समय तक ठगाए हैं, बेइज्जत हुए हैं, पिटाए हैं, परेशान हुए हैं। उससे पहली बार राहत मिला है तो कविता सिंह के शासनकाल में राहत मिला है। न किसी को कोई परेशान कर रहा है इनके शासनकाल में, न कोई किसी को फंसा रहा है, न कोई किसी के जातीय उन्माद फैला रहे हैं, न कोई नरसंहार हो रहे हैं, न किसी तरह के जातीय उन्माद फैल रहे हैं। इसलिए कविता सिंह का शासनकाल बेहतर रहा है और सिर्फ विकास पर उन्होंने फोकस की है, इसलिए कविता सिंह सिवान के सांसद होंगे। डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको लोकसभा क्षेत्र सिवान और पूरे बिहार प्रदेश की जनता भी देख रही है। आप कविता सिंह जी के दायित्वों को लेकर आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? सिवान की जनता हमारी मालिक है और मालिक का सेवक हम लोग हैं। सेवा करने की भाव है हृदय में। 20 साल से सिवान की जनता की सेवा कर रहे हैं हम लोग, और बिना भेदभाव के करते हैं। सबका सम्मान करते हैं, सबका इज्जत करते हैं, और सिवान की जनता
अपने बेटा के जैसे हम लोगों को पाली है। सिवान की जनता कविता सिंह को अपने बहू के जैसे मानी है और वो बहू ने सिवान की जनता के मान को बढ़ाया है, सम्मान को बढ़ाया है। सिवान के जनता के मान सम्मान के लिए सदन में अपनी आवाज़ गुजाई है। कोई ऐसा सदन नहीं है जिस सदन में सिवान के मुद्दों पर सिवान की सांसद कविता सिंह नहीं बोली हो। हरदम बोल करके पहचान दिलवाई है कि सिवान की जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में पुरजोर तरीक़ा से उठाती है। आज तक कोई सांसद नहीं था यहाँ का जो पार्लियामेंट में सिवान के मुद्दों को उठाए, इसलिए सिवान की जनता की पहली पसंद है कविता सिंह। बिल्कुल। चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी, आपके दर्शक को भी बहुत बहुत प्रणाम।